नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। रीट मेंस का कल जो एग्ज़ाम हुआ है 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट में लेवल 2 का साइंस मैथ्स का, वो अपने पेपर देख रहे हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके मैं यहीं सोल्व करवा दूंगा। तो आगे जो जिनके पेपर हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और फालतू बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सभी का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पशुधन केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म सूरतगढ़ में स्थित है। फिर राज्यपाल का नियुक्त करने की बात किस में है? 153 में है। इसको अगर सॉल्व करें तो 20% 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया तो वार्षिक पे निकालेंगे, फिर अर्धवार्षिक पे निकालेंगे ब्याज, और उनका जो अंतर है वो कितना होगा? 264। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 24,000। इसको सोल्व करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। देखिए ये कैसे करते हैं। 1254 बार लगा है तो पहले 1254 लिख लीजिए, माइनस जिस पे बार नहीं है यानी 12 पे बार नहीं है, फिर डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा? इसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसके डिवाइड में कितने पे बार है? 2 पे है तो 2 बार 9, कितने पे बार नहीं है? 2 पे 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो 69/550 ये आंसर है। दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है। यदि 18 जोड़ दें तो अंक बदल जाते हैं, तो 24 है वो। बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। शून्यांकों के योग उनके गुणन के बराबर है तो के का मान -1/2 होगा। इधर 75 नंबर क्वेश्चन देखें तो आप 49 का रूट करेंगे, पहले अंदर से शुरू करेंगे। 7 आ जाएगा, 7 + 29 36, 6 आ जाएगा, 6 + 19 25, 25 का 5 आ जाएगा, 5 + 11 16, 16 का अंडूट आ जाएगा 4, 4 + 9 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 का कितना आ जाएगा? 3। 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 18 × 7 उनका प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। फिर अंतिम 7 का 20 है माध्य, तो अंतिम 7 का योग आ जाएगा 20 × 7। टोटल करेंगे तो आपके पास 14 संख्याओं का योग आ जाएगा। 7वें का ज्ञात करना है, जबकि 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है तो 13 × 19 करके उसमें से माइनस कर देना, आंसर रहेगा आपका 19। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि h दिया हुआ है। परिधि आपको यानी 2πr 44 दी गई है। r निकालोगे 7 आ जाएगी। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास का क्षेत्रफल क्या आएगा? πr l। l के लिए आपको √149 आएगा, उसको सोल्व करना और πr l कर लेना, 22 से गुना कर लेना। वो दो आसन्न कोण यानी चिपके हुए अगर बात करें कोण, उनके कोणों का योग 180 होता है। बराबर रखेंगे इसको 180 के, तो x का मान आ जाएगा। छोटा कोण जो है वो 3x - 4 होगा, तो छोटा कोण कितना आ जाएगा? 83। इसके गुणनखंड चेक करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। गुणनखंड के लिए दो संख्याएं 2:3 में है तो 2x/3x लिख सकते हैं। प्रत्येक में 4 बढ़ाई जाए तो 2x + 4 3x + 4 आ जाएगा, बराबर में 5/7। सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। फिर संख्याओं का योग पूछा है, तो जैसे x का मान 8 आ गया तो 2x करेंगे तो 8 दूनी 16 और 3x करेंगे तो 8 3 24, 16 + 24 40 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ए के पास कुछ सेब है, ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास आधी रह जाती है। जब बी ए को 10 सेब देता है तो उसके पास सेबों की जो संख्या है वो बदल जाती है। तो ए और बी के पास कुल कितने हैं? तो 36 सेब होंगे। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। घनों का योग 213 84 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 24 होगी। घन निकालने हैं तो 2x मान लो वो संख्या है, 3x है 4x है तो 2x³ 8x³ हो जाएगा। 3x³ 27x³ हो जाएगा। 4x³ करोगे घन करोगे तो वो आ जाएगा 64x³। इनका योग करोगे तो 213 84 और फिर उसको भाग कर देना। x³ का मान, x का मान आ जाएगा, x का मान 8 आएगा, वो 6 आएगा। सबसे बड़ी संख्या 4x होगी तो 4 × 6 = 24 आ जाएगा। 300 में से 32% अंक प्राप्त किए साइंस में। साहित्य के अंदर 200 में से कितने करें कि टोटल जो है 50% हो जाए? तो 77% अंक इसको प्राप्त करने पड़ेंगे, 154 नंबर लेने पड़ेंगे। दो संख्याओं का अनुपात तो x/y 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालना है तो इसको भी भाग में रख दीजिए, y² से भाग कर दें और जहाँ पे x/y है उसकी जगह 3/2 पुट कर दें। आंसर आएगा आपका 30/19 या 30:19। यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है AC = AE, AB = AD,
और दो एंगल इक्वल है तो BC जो है वो DE के इक्वल आएगी। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक रूपांतरण लिखना है तो 45 बटा में 24 इंटू 60 आ जाएगा। फिर क्यूब रूट निकालना है इसका, तो अंदर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, सोल्व करेंगे 1.8 आ जाएगा आंसर। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे 4 टुकड़ों में टूट गया है तो रियल में अगर इसके पीसेस मान लें तो x 2x 3x 4x ये हुए तो टोटल आ जाएगा 10x। तो वजन के समानुपाती है तो टोटल तो आ गया 100x स्क्वायर, और टुकड़ों का करें तो 1x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, इनका अंतर जो करेंगे वो आ जाएगा 2,10,000। तो वास्तविक मूल्य 3 लाख आ जाएगा। बहुपद के गुणनखंड ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। लैपटॉप वर्तमान मूल्य पूछे तो 9,000 आएगा। 10% ह्रास है तो 90/100 90/100 90/100 3 साल के लिए बराबर में आ जाएगा 6561। सिंपल। के का मान कौन सा होगा अद्वितीय हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए? तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 के बराबर के का मान नहीं, 4 के अलावा कुछ भी हो। बहुलक पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो उसका बहुलक है। प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है तो n की पावर 6 होगा वो। वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है? तो अंडर रूट में माइनस आ जाए अगर तो वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो कैसी है? काल्पनिक संख्या है। 1/2 ऑफ 3842 माइनस 15% ऑफ x बराबर है इसके, तो x का मान 3520 आ जाएगा। देखिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, आने वाले सारे पेपर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे और इन अ शॉर्ट टाइम। जैसे बाकियों के आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी लंबा वो बीच में डिस्कशन कर रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी और विद इन 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी होगा उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपका टाइम भी बच सके। और कल को आने वाले टाइम में जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव पर सार निकालेंगे तो 0.83333 रिपीट होता रहेगा, तो उस पर बार लग जाएगा। तो 21 से लेकर 40 तक 20 संख्याएं हैं, इनके अंदर यादृच्छिक रूप से एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता अभाज्य निकालनी है, तो अभाज्य इसके अंदर कितनी होगी? 20 संख्याएं हैं तो 4 अभाज्य संख्याएं होगी, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा और 37 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/20 करोगे तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इधर देखें ये 95 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ क्यू माइनस आर। 94 नंबर क्वेश्चन देखें तो अभाज्य हमेशा किससे होगा? 5 से भी होगा, 13 से भी होगा। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, 9n का स्क्वायर माइनस 4n का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, n का मान 1 2 3 4 ऐसे करके, तो सिंपली आपको 5 और 13 के फैक्टर मिल जाएंगे। 40 से कम जेब खर्च है तो ऐसे सिर्फ पहले 2 ही है। पहले देखो उल्टा लिखा है इन्होंने, संख्या तो ऊपर लिखी है और जेब खर्च नीचे लिखा है, तो 20 फिर 40 से ज़्यादा कम खर्च वाले कितने हैं? 20 से भी आएंगे और 40 भी आएंगे, उसके आगे वाले नहीं आएंगे। तो टोटल कितने हैं? 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके। अब आगे देख लीजिए इसके जो शिक्षा विधि के क्वेश्चन आए थे। गणितीय पत्रिका कौन सी है? तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। और किस समस्या का सामना भारतीयों को नहीं करना पड़ता? तो फीडबैक की कमी का। पीपीटी के प्रयोग का लाभ, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 132। फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आराम से रोक करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी पर शैक्षिक प्रोग्राम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है, तो ये कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप एंड इवेल्युएशन। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनके संज्ञानात्मक
संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि का गुण है समय की बचत, कौन सा नहीं है? तो समस्या समाधान में तो टाइम तो लगेगा ही। साथ ही इधर का क्वेश्चन देख लीजिए। शैक्षिक बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA होता है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज, है ना, इंटू 100। टर्मन ने जो दिया था इंटू 100 वाला जो है टर्मन ने दिया था, बिने ने सिर्फ स्टन ने दिया था, ये देख लीजिएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखें तो विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा अभिव्यक्ति की बात करें तो मौखिक के अंदर मेरे अकॉर्डिंग पता लगता है। बालक का विकास प्रभावित होता है किससे? आनुवंशिकता, वातावरण, दोनों से होता है, सिंपल है। फिर बात करें निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया जाता है कि मिनल सीखने में कठिनाई होने के कारण रुचि का अभाव है तथा प्रत्यक्ष अनुभव में की अनुपलब्धता है। तो कौन सा अपनाया जाना चाहिए? तो अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल टीचिंग। इधर देखें मैच करना है तो सबको पता है बर्ट और वर्नन का पदानुक्रमिक है, स्पीयरमैन का सामान्य और विशिष्ट कारक वाला है, स्पेशल जनरल फैक्टर वाला। गार्डन बहुबुद्धि है, स्टर्नबर्ग का तो कौन सा है? ट्राइआर्किक, त्रिआयामी जिसे अपने गए, है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। हाउस को हाउसेस, माउस को माउसेस पढ़ लेता है वो बच्चा। अगर हाउस से हाउसेस पढ़ाया तो इसी का यूज़ करते हुए माउस का माउसेस पढ़ लेता है, तो ये धनात्मक है। सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं कितने? 23 जोड़ी होते हैं, लेकिन 46, यहाँ जोड़े नहीं पूछे, 46 गुणसूत्र होते हैं। सृजनात्मक का तत्व कौन सा नहीं है? स्मृतिकरण सृजनात्मक में नहीं आता। बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। 11 में, 12 में, 14 में या 2009 में। मानसिक एज का संप्रत्यय बिने ने दिया। और इधर देखें डिवाइस ए से बी में संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की डैश सतह प्राप्त होती है, ये देख लीजिएगा। मैथमेटिकल इसके अंदर टर्म में देखें तो टेबल किसको रेफर करता है? ऑप्शन है डोमेन, टपल, एट्रीब्यूट या रिलेशन। समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और बाकी दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन ये कैसे हैं? अप्रत्यक्ष हैं। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना कैसा है? प्रत्यक्ष तरीका है। थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि व्याख्या की विधि की व्याख्या की गई है? तत्परता है। ई वॉलेट HDFC द्वारा पेश किया गया तो पेजेप क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देते हैं? पुनर्बलन। फोन लाइन मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना, फाइबर ऑप्टिक। अब अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे तो जो भी यहाँ पर अभी वीडियो यहाँ तक पहुँच गया इस टाइम स्टैम्प तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे वाली वीडियोस के लिए आपको भी अपडेट मिल जाएगी। सारे पेपर ऐसे ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। कालीबंगा सभ्यता से कौन से नहीं है? तो दुर्गीकरण नहीं है, बाकी लोहे के उपकरण, अग्निकुंड, मिट्टी के घर सब मिले हैं। अंगारा माथे निरत करे तो करया करे, तो अंगारों के तो अग्नि नृत्य किसका है? जसनाथियों का है, सिंपल। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? अजमेर सिरोही में। कौन सा रचनाकार कवि रह साथे साथे अच्छा गद्यकार भी? हाँ, तो ये आप देख लीजिएगा। कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार ST का न्यूनतम लिंगानुपात है? फिर इधर आता है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? वीडियो को पॉज करें। मेरा मोटिव यही है कि आपको शॉर्ट टाइम में जो मतलब अदर कर रहे हैं कि आंसर बता रहे हैं, सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं एक स्टूडेंट का, तो मुझे वो नहीं चाहिए। विद इन कुछ मिनट आपका जो है सारे यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको पेपर देखने को मिल सके। फिर आता है अर्जुन वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है। बागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्षेत्र ही हो गया कि बागड़ी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये तो सबको पता होगा। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? किस जिले में जून माह में सूर्य की सीधी किरणें
तो तिरछी पूछे तो गंगानगर, सीधी पूछे तो बांसवाड़ा या डूंगरपुर। समारोह का संबंध विवाह से है तो टीका आ जाएगा इसमें। फिर आगे देखें, चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो चुन्नी तो सिर पर ही आएगी। ग्रासीय जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? सहलोत, जाडोल, कुराड़ा, साबरिया, साबड़िया और नंदलालपुरा, ये पाषाण युग के केंद्र है। सुवर्णगिरी जालौर है। अगर आपसे स्वर्णगिरी पूछ ले तो जैसलमेर है। गागरोन झालावाड़ में। मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। 1857 के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली वाले ने। बाद में इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी थी और घटा दी थी, एक की बढ़ाई एक की घटा दी, है ना, 17 से 19 कर दी। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? और चाकसू में शीतला माता मंदिर किसने बनवाया? तो मान सिंह ने। 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी थी? फिर इधर क्वेश्चन आया था 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है, तो खेजड़ली। कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र कितने हैं 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार? वर्तमान में पूछ ले तो 33 है, 21-22 के अनुसार आप और चेक कर लीजिएगा। केला देवी करौली में है। टाबर की मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कई जय कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? हीड़ा छेड़ा, ओलू या राती जोगा? राती जोगा नहीं होता, छेड़ा फाड़ना तलाक लेने को कहते हैं आदिवासियों के अंदर। हीड़ा या ओलू में से आप चेक कर लीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा अभी, क्योंकि हो सकता है रिपीटिव क्वेश्चन आ जाए। राजस्थानी कहानीकार तौर पर किंगनी पिछाड़ नहीं है, किसकी पहचान नहीं है राजस्थान कवि बृजमोहन जावलिया की। आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? जाखम नहीं है, साबी, मसूरदी, कांतली, ये तीनों आंतरिक प्रवाह की है, जबकि जाखम जो है माही की सहायक नदी है और कहाँ जाती है? अरब सागर में। बीकानेर क्षेत्र की लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? तो बीकानेर की बात करें तो सर्वहितकारणी सभा पहले बीकानेर में थी, वर्तमान चूरू के अंदर वो एरिया बिलोंग करता है, तो सर्वहितकारणी रहेगा। गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? मारवाड़ कठहरी बोली नहीं है, ये देखिए नहीं है, तो यहाँ पर अगर पूछ ले है तो जोधपुर आया था पर्टिकुलर, और कहाँ की नहीं है तो अजमेर, सिरोही, जोधपुर वाला जो मतलब पश्चिमी हिस्सा है वो सारा आएगा। भरतपुर जो है उसमें मेवाती है, अलवर भरतपुर उस साइड की, तो इसका भरतपुर रहेगा। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो वो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? तो पवन ऊर्जा। बिसल देव रासो वीर रस श्रृंगार रस है। बिसल देव रासो के अंदर श्रृंगार रस है। पन्ना राय के जीवन को बचाए राणा उदय सिंह। दिल्ली वडोदरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले में नहीं है? मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? पुणी पहुंच पुणची आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी रखी गई है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, तो खाई से तो पारिक ही बनेगा, है ना। रुख सतसई रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार बहुत पूछ रहे हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा। 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए, किसके बीच में वो बताना है। अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी पूछ ले चाहे अवनी लेखरा पूछ ले, है ना, दोनों ही शूटिंग की हैं, ये ध्यान रखना। राजा प्रसाद छीतर पैलेस किस नाम से जाना जाता है? तो छीतर पैलेस उम्मेद भवन ही होगा, या आप और चेक कर लीजिएगा। 5000 से अधिक आबादी वाले स्कूलों में इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल खोले जा रहे हैं, तो 21-22 से ये प्रस्ताव रखा गया। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ये आप कंफर्म कर लीजिएगा इसका। इसके अंदर 4 स्टेप जो बनाए गए हैं उसके अंदर 3, उसके अंदर ECCE से 5वीं तक के लिए है ये, तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए है मेनली। एडियोटिस नाइट्री सेप्स क्या है?
प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर में सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ। आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा तक सरल पहुंच। आबानेरी उत्सव किस जिले में आबानेरी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? आरटी 2011 के अनुसार प्रतिवर्ष 2 बार सीधे रिपोर्ट जो है प्रतिपूर्ति फीडबैक किसको दी जाएगी? अंतिम प्रतिपूर्ति प्रारंभिक विद्यालयों में अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों का नामांकन सत्यापन कौन करेगा? हेडमास्टर। 1977 की पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? आरटी की नियुक्ति योग्यता अर्हता सेवा शर्तें 23 में है। 23 में टीईटी आता है ना, न्यूनतम योग्यता वगैरह सारी। 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है। 24 में उसके कार्य हैं, समय पर पहुंचना वगैरह सारे। 22 में स्कूल डेवलपमेंट प्लान विद्यालय विकास योजना है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहला सूती मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? मधुकर गुप्ता कौन है? तो 4 ऑप्शन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में पूछे प्रद्युमन सिंह है। सूचना आयुक्त पूछ ले तो डीबी गुप्ता है। वैसे ये सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में चेंज हुए जनवरी के अंदर, लाठेरा है शायद, वो आप चेक कर लीजिएगा। सूचना आयुक्त निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है। मुख्य सचिव उषा शर्मा है, दूसरी महिला उषा शर्मा। बाल गोपाल मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कूलों में दूध वितरण सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित कौन सा नहीं है? ये चेक कर लीजिएगा आप। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? शिक्षा का अधिकार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों के नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग। किस दिन से नई ग्रामीण पर्यटन नीति की लागू की गई? फिर आता है जहां खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ किया गया? किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? बोर के परमाणु मंडल में H/2 पाई का पूर्णांक गुणज क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका अगर देखें कोणीय संवेग। प्लास्टो पेरिस CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का है, उसको गर्म करने पर अपने को प्लास्टो पेरिस प्राप्त होता है CaSO4 हाफ H2O। असंपर्क बल यानी कि असंपर्क बल नहीं है अर्थात संपर्क बल है। संपर्क कौन सा होगा? घर्षण बल। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक कौन सा है? फिर आता है क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से हो जाता है? विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज़ से? देखिए अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और इसी से हमें जो है आपका फीडबैक मिल जाता है। और अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर कब उतरे थे? तो काफ़ी मतलब ठीक है क्वेश्चन, लेकिन हाँ कि जो छोटे बच्चों की किताब है 6 to 8 उनके अंदर ये क्वेश्चन है। तो अभी भी जिनके एग्ज़ाम पढ़े हैं तो वो छोटे बच्चों की वो पढ़ के जाएं किताब अच्छे से, उनमें आपको सारे मिल जाएंगे। फिर आता है अंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्राव करती है? एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला, तो ऑप्शन A C2H2 आ जाएगा। कार वृत्ताकार गति कर रही है तो कोणीय वेग 2 पाई रेडियस पर सेकंड, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल को अंडे के खोल के साथ यानी कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है वो? ये देख लीजिए। फिर पूछा है बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है। फिर आता है विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण का सक्रिय संघटक कौन से हैं? श्वेताणु में सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह कौन सा है? 2 समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। समांतर लगाए जाते हैं तो 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पर 6 ही है तो 1/6 + 1/6 करोगे तो आपके पास 1/3 आ जाएगा और वो बराबर होगा 1/r के। तो r निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3।
सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होगा, तो देख लीजिए ट्रक का होगा शायद। आरण्य प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊष्मागतिकी का शून्य सिद्धांत या नियम किससे संबंधित है। वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक डेफिनेटली कम होता है। सर्वाधिक संख्या में परमाणु किस में उपस्थित रहते हैं, ये आप देख लीजिएगा। 2 किलो द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होती है जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। और इधर कुछ एक जीवाणु रहित रोग आपको उदाहरण के अकॉर्डिंग इसमें मैच करने हैं। कुष्ठ, क्षय, डिप्थीरिया और टिटनेस, इनको मैच करके बताना है कौन से इसमें से जीवाणु रहित है। सार्वत्रिक ग्राही है ना, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट, तो उनके ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी, एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग किस ऊंचाई पर एक भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। मामूली से मध्यम विकलांग वाले अधिकांश छात्रों का कारक संबंधी बाधा सीखने में बाधा डालते हैं। तो ये यहाँ पे पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे पीछे है पेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैथ साइंस के जो है मैंने वो पहले ही डाल दिए थे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक दें अपना, लाइक करके जाएं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।